हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम जानेंगे कि अगर कोई स्टेट वायर है या कोई स्टेट कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास क्या बनेगा और उसमें कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आज उसी इफेक्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, तो आज हम जानेंगे यहाँ से कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किनको दिया जाता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, तो ये कहानी स्टार्ट है 1777 से लेकर 1851 के बीच। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। तो इस ओरस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब अगर कोई स्टेट कंडक्टर है, ठीक है, या कोई कंडक्टर है, उसमें से जब करंट फ्लो होता है तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कोई एक क्या है, सर्किट है। अब इस सर्किट से करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और इसके आसपास एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया। अब जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ इसके पास जब रखा गया है, यानी कंडक्टर के पास, ये कंडक्टर है, तो देखा गया क्या कि ये जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऑटोमेटिक वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। डिफ्लेक्ट का मतलब वो ऑटोमेटिक वो घूमने लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यानी एक चीज़ ऑब्जर्व हुआ कि इसमें मुड़ने की वजह क्या है, तो इस करंट के वजह से ये मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये और इसके बारे में रिसर्च किया गया और इसके बारे में पता किया गया कि ये क्यों मुड़ रहा है। तो इस करंट के जैसे इसमें वायर में जब फ्लो हो रहा है या कंडक्टर में जैसे ही फ्लो हो रहा है एक्स और वाई में, तो देखा गया कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऑटोमेटिक डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कहने का मतलब क्या, सीधी भाषा में बात करें तो कि अगर कोई मान के चलिए कोई स्ट्रेट वायर है और इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास एक फील्ड बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये एक इमेजिनरी फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है, जिसको हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कोई अगर यहाँ से हम लोग कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से वेव निकलता है और वेव जो है जैसे उसमें एंटर करता है तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो वो वेव जो होता है उस वेव के थ्रू हम लोग यानी कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो सेम वही कहानी है। तो इसने ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला यहाँ से कि अगर स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर हो या टेढ़ा मेढ़ा वायर हो, उसका शेप साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे मतलब क्या है कि कोई वायर है, वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग को केवल इस घटना के बारे में जानना है, यानी क्लास 10th में हम लोग क्या जाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो यानी करंट के अमाउंट पर, ठीक है। कि करंट ज़्यादा दीजिएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट कम रहेगा तो यानी कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ से। तो ये इस टाइप का ये घटना है। अब हम बात करते हैं कि इसका हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या है, ठीक है। तो आप जितना भी यानी जो आज का जो मॉडर्न यानी क्या है हमारा सोसाइटी, जो मॉडर्न जो है यानी क्या वर्ल्ड जो है यानी टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट जो है आगे बढ़ रहा है, वो सब क्या है यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका सब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज देखिएगा बहुत यानी एडवांस यानी वर्ल्ड हो गया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा यानी योगदान रहा है यानी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर MRI मशीन हो गया, तो वो सब MRI मशीन जितना भी यानी काम करेगा सब मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर काम करता है। ये जो फ़ैन है, फ़ैन क्या है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर काम करता है। जैसे उस कॉइल में करंट जाता है तो उस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को वैसे वो रोटेट करने लगता है, ठीक है। और भी बहुत सा चीज़ हो गया, फ़ैन हो गया, जैसे मोटर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, ये सब बहुत सा इंस्ट्रूमेंट है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे करंट फ्लो होगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस भूत की वजह से उसके आसपास यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक वो नाचना स्टार्ट करेगा। तो यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसका जो क्रेडिट सबसे ज़्यादा दिया जाता है किसको, यानी हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, यानी सबसे ज़्यादा क्रेडिट यानी ओरस्टेड साहब को दिया जाता है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसके बारे में। तो इसको समझ लेते हैं एक बार और कि ये कोई एक सर्किट है, यहाँ से वोल्टेज है V है, जब ऐसे यहाँ से करंट आएगा तो ABCD क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर एक रखा गया है क्या चीज़, मैग्नेटिक कंपास रखा गया है। कंपास के अंदर क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, ये है नीडल। तब यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया गया कि जैसा ये करंट आ रहा है तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
मैग्नेटिक कंपास जो है वो रोटेट करने लग रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, अगर इस करंट का डायरेक्शन को बदल दीजिएगा, अगर इधर प्लस कर दीजिएगा इधर माइनस, तो करंट इधर से जाएगा। तो जब इधर से जाएगा तो इसका मैग्नेटिक यानी जो कंपास है उसका अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है उसका रोटेशन का यानी घूमने का जो डायरेक्शन वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा यानी कंट्रीब्यूशन किसका है इसमें कि यानी ओरस्टेड साहब का, ठीक है। अब इसको थोड़े लैंग्वेज में बना के लिख लेते हैं यहाँ से। क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passing through the conductor a magnetic field is created and magnetic compass is being get deflected, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास जो है वो इसके वजह से डिफ्लेक्ट होता गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यानी क्रेडिट जो दिया जाता है इन और क्रेडिट जो है ये क्रेडिट किसको दिया जाता है, ओरस्टेड को, ओरस्टेड साहब को, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट MEI। अब कुछ एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके बेस्ट कौन क्या क्या ऑपरेट होता है। जैसे फैन हो गया, MRI मशीन हो गया, मोटर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक ट्रेन क्या है, यानी मैग्नेटिक एलिवेटेशंस यानी ट्रेन। तो ये मैग्नेटिक ट्रेन जो होता है यानी इसका जो पूरा जो यानी इसका प्रिंसिपल जो होता है इस ट्रेन का कि वो मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड होता है और उससे स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। लगभग 500-600 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेन रनिंग करती है। और जनरली नॉर्मल जो ट्रेन है 150-200 या 300 हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मैग्लेव जो ट्रेन जो है मैग्नेटिक एलिवेशन ट्रेन जो है वो बहुत हाई स्पीड के साथ चलती है। और ये सुपर यानी क्या बोलते हैं एक लूप बेस्ड यानी एक नया ट्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का यानी क्या है डे बाई डे मॉडर्न यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो ये सब जितना भी यानी इंस्ट्रूमेंट है, और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फैन हो गया, MRI मशीन हो गया, मोटर हो गया, यानी मैग्लेव ट्रेन हो गया, ये सब यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पर बेस्ड ये काम करता है। तो आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन हम फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।